दिल्ली से आ रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ किया है कि एलजी अपनी मर्जी से एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। वो एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने के लिए दिल्ली सरकार की सलाह सहायता मानने के लिए बाध्य नहीं है। एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और दिल्ली सरकार का कहना था कि उनसे सलाह मशवरा किए बिना एलजी ने मनमाने तरीके से इनकी नियुक्ति कर दी। नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आज फैसले के बाद एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के गठन का रास्ता साफ हो पाएगा। दरअसल एल्डरमैन को लेकर चल रहे मौजूदा विवाद के चलते सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के चलते एमसीडी में अब तक स्टैंडिंग कमेटी का गठन ही नहीं हो पाया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में एल्डरमैन कहलाने वाले मनोनीत पार्षद भी वोट देते हैं। यहाँ ये भी गौर करने लायक बात है कि 5 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स के लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी ज़रूरी है। इसी के चलते मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए 5 करोड़ से अधिक के कई प्रोजेक्ट्स लटके पड़े हैं। एक ऐसे वक्त में जब जलभराव और नालों की सफाई और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में असफल रहने पर एमसीडी सवालों के घेरे में है, तो अब आज इस फैसले के बाद स्टैंडिंग कमेटी के गठन का रास्ता भी साफ हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला आया है बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं दिल्ली से। अरविंद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी महत्वपूर्ण, अब इसके बाद से स्टैंडिंग कमेटी के गठन का रास्ता भी साफ हो पाएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि जहां तक एमसीडी में पार्षद मनोनीत करने का एलजी का अधिकार है, वो इस फैसले को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। वो अपनी मर्जी से 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं और दिल्ली सरकार की सलाह और सहायता मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है। दरअसल एलजी की तरफ से जो 10 पार्षद मनोनीत किए गए थे, उसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दिल्ली सरकार का यह कहना था कि पिछले 30 साल की जो परंपरा रही है, उसमें एलजी हमेशा से दिल्ली सरकार की सलाह और मशवरे के साथ एल्डरमैन की नियुक्ति करते रहे हैं। लेकिन यहां पर एलजी ने दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए बगैर ही ये नियुक्ति की है और ये नियुक्ति गलत है। इस लिहाज से नियुक्ति रद्द होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एलजी ऑफिस को नोटिस जारी किया था। इस मामले को लेकर कोर्ट में बहस हुई और उसके बाद पिछले साल कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था और तब से यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। लेकिन चूंकि एल्डरमैन जो है वो एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के लिए भी वोट डालते हैं, लिहाजा इस विवाद के सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के चलते स्टैंडिंग कमेटी के गठन का रास्ता साफ नहीं हो पाया था। और एमसीडी एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि 5 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी लेना जरूरी है। लिहाजा 5 करोड़ से ज्यादा की लागत वाले जो प्रोजेक्ट थे वो अधूरे पड़े हुए थे, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी काम ही नहीं कर पा रही थी। और इस को लेकर के एक ऐसे वक्त में जब पानी के जलभराव को लेकर के नालों की सफाई को लेकर के एमसीडी सवालों के घेरे में है और पिछले दिनों ही राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में एक हादसा भी हुआ है, हाईकोर्ट से एमसीडी को फटकार भी लग रही है। इन सब में एक बात जो बार बार उभर रही थी वो ये कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। लिहाजा बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर के जो 5 करोड़ की ज्यादा से लागत के जो प्रोजेक्ट है वो अधूरे पड़े हुए हैं। आज के फैसले के बाद अब स्टैंडिंग कमेटी के गठन का रास्ता भी साफ हो पाएगा। लेकिन एक बुनियादी सवाल इस मामले में यह है कि चूंकि एमसीडी के जो स्टैंडिंग कमेटी में 18 सदस्य होते हैं, 6 सीधे सदन से चुने जाते हैं, 12 जोन से चुने जाते हैं और उसमें एल्डरमैन को भी वोट देने का अधिकार होता है। लिहाजा जो स्टैंडिंग कमेटी का जो गणित है वो गड़बड़ा सकता है और उसी को लेकर के दिल्ली सरकार को आशंका थी और इसी वजह से कोर्ट का रुख भी किया गया था। पिछले 30 साल में जो परंपरा रही है उसकी दुहाई भी दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि जो 1993 का जो एक्ट है, डीएमसी एक्ट, वो अधिकार देता है कि एलजी बिना दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए हुए इस तरह का फैसला ले सकते हैं। और कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट ने एलजी को अधिकार दिया है कि वो इस मामले में दिल्ली सरकार की सलाह सहायता मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो एक जो विवाद था उस पर कह सकते हैं कि तस्वीर साफ हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो एलजी की तरफ से 10 एल्डरमैन नियुक्त किए थे वो नियुक्ति भी वैध है और एलजी को ये फैसला लेने का अधिकार भी रहेगा बिना दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए हुए। अरविंद, जो स्टैंडिंग कमेटी का गणित है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो किस तरीके से बिगड़ सकता है और इसका असर दिल्ली सरकार पर, जो एमसीडी है उस पर किस तरह का पड़ेगा? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी के पास ही सबसे ज्यादा पावर होती है।
एमसीडी में, और 18 सदस्य उसमें होते हैं। 6 सदस्यों का चुनाव सीधा सदन से होता है, 12 सदस्य जोन से चुने जाते हैं, और जो निर्वाचक मंडल है जोन से जो चुने जाते हैं उसमें एल्डरमैन भी वोट डालते हैं। और ऐसे में सवाल ये था कि बजाय इसके कि जो एक्सपर्ट लोग हैं, ये अपेक्षा की जाती है कि जो जानकार लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनको एल्डरमैन नियुक्त किया जाए, इसके बजाय एलजी ने मनमाने तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को एल्डरमैन नियुक्त कर दिया है, ऐसा आरोप लगाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। और जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें भी ये सवाल उठाया गया था कि जो परंपरा रही है उससे अलग हट करके एलजी ने बिना दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए हुए नियुक्ति की है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एलजी ऐसा फैसला ले सकते हैं, लिहाजा जो नियुक्ति की गई थी एलजी की तरफ से वो भी वैध है और उनको भी वोटिंग का अधिकार होगा। इस लिहाज से जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके चुनावी गणित को लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं कि वो गड़बड़ा सकता है। जो सुनवाई के दौरान जो कोर्ट की टिप्पणियां रही थी वो हालांकि अलग थी। कोर्ट ने ये कहा था जब इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा था कि अगर एलजी को अधिकार दिया जाता है तो फिर तो वो जो एमसीडी का लोकतांत्रिक तरीके से जो काम का संचालन होता है उसको अस्थिर कर सकते हैं। लेकिन आज जब कोर्ट ने फैसला दिया है तो कोर्ट ने ये कहा है कि पार्लियामेंट ने एलजी को ये पावर दी है और डीएमसी एक्ट के तहत एलजी बिना दिल्ली सरकार को विश्वास में लिए अपनी मर्जी से ऐसा फैसला ले सकते हैं। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो